महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को मुंबई में एक निजी निवेशक सुशील केडिया के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई केडिया की एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे मराठी नहीं सीखेंगे। इस बयान के बाद से ही सोशल मीडिया पर उन्हें धमकियां मिलने लगी। सुशील केडिया ने दरअसल एक्स पर एक पोस्ट में मनसे प्रमुख राज ठाकरे को टैग किया था और कहा था, मैं 30 साल से मुंबई में रह रहा हूं, लेकिन मराठी नहीं बोलता। जब तक आप जैसे लोग मराठी की देखभाल का नाटक करते रहेंगे, मैं मराठी नहीं सीखूंगा। इस बयान के बाद से ये विवाद गहराता चला गया। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने केडिया के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा, अगर आप व्यवसाय हैं तो व्यवसाय करें, हमारे बाप मत बनिए। अगर महाराष्ट्र में मराठी का अपमान किया तो तमाचा पड़ेगा। देशपांडे की इस प्रतिक्रिया के बाद केडिया ने मुंबई पुलिस को टैग करते हुए धमकियों की शिकायत भी की। हालांकि तोड़फोड़ की घटना के कुछ ही देर बाद सुशील केडिया ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो जारी किया और माफी मांगी। उन्होंने इस वीडियो में कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाएं आहत करने का नहीं था। जब अपने ही अपनों का दम घुटा देते हैं तो गलतियां चारों तरफ होने लगती है। मेरी गलती को मैं स्वीकारता हूं, क्षमा की याचना करता हूं और आशा करता हूं जिनके बस में है कि इस वातावरण को अच्छा करें और सभी के हृदय में साहस आए कि हम मराठी को ज्यादा सरलता के साथ अपना सकेंगे, तो मैं आपका आभारी रहूंगा। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. इससे पहले इस विवाद पर एनसीपी नेता छगन भुजबल ने भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था, जो लोग कहते हैं कि मराठी नहीं बोलेंगे वे विदेश जाकर अंग्रेजी बोलते हैं, ये सही नहीं है। बता दें कि मराठी भाषा को लेकर महाराष्ट्र में अक्सर विवाद होता रहता है और इस मामले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। यहाँ हर स्टेट की अपनी ज़बान है। गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में केरल की लैंग्वेज है। परंतु मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र में जो एक इंटरनेशनल सिटी बोला जाता है, जो इस देश से इकोनॉमिक स्टेट है, यहाँ बहुत सारे लोग बाहर से काम करने आते हैं। और अभी जो है मनसे के जरिया जो लोग भी मराठी नहीं बोल रहे हैं उनको मारा जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये वो परप्रांतीय लोग हैं जो यहाँ पर डेवलपमेंट का काम करते हैं। जब आप याद करेंगे, जब कोविड आया था, लोग मुंबई छोड़ के चले गए थे, महाराष्ट्र छोड़ के अपने अपने गांव चले गए थे, तो यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ की फैक्ट्री, यहाँ के बिल्डर्स परेशान थे। ये वहाँ इन लोगों को जो है ट्रेन का टिकट, हवाई जहाज़ का टिकट, बस यहाँ से फुल करके आप जल्दी आ जाइए, डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। यानी डेवलपमेंट के काम में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन इस तरह से गुंडागर्दी करना, पर प्रांतियों को मारना कि तुमको मराठी ही बोलना पड़ेगा, मैं समझता हूँ कि क्या ये कोई कानून बन चुका है। ठीक है, अगर मराठी बोलना ज़रूरी है तो मराठी सिखाइए उनको। वो मराठी अगर यहाँ से पढ़े लिखे नहीं, बाहर से और टेम्परेरी यहाँ काम करने आए हैं, तो इस तरह से इनके साथ जुल्म जाती बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री जी जरा ध्यान दें और इसके ऊपर जो लोग भी ये काम कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। मीरा रोड में जो हुआ ना, उनकी वीडियो भी जारी हुई है, उनकी फ़ोटोज़ भी है, पुलिस जानती भी है, लेकिन पुलिस ने फिर अनजान लोगों के ऊपर केस लिया, उनके ऊपर केस नहीं लिया, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये ज़माने से चला आ रहा है, कभी मराठी और हिंदी के बारे में, कभी जो अपर प्रांतीय और महाराष्ट्र के बारे में, इस तरह की चीज़ें हो रही है। मैं अभी श्री अखिलेश जी, हमारे अध्यक्ष जी से मैं कहूँगा कि पार्लियामेंट में इस इशू को उठाएं। एक तरफ पार्लियामेंट में एक कमेटी है जो हिंदी को प्रमोट करने के लिए काम करती है कि देश में हिंदी में काम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे काम हिंदी में होते हैं, और एक तरफ इस तरह से इस देश के लोगों को मारा जाए, अपमानित किया जाए। रिक्शे वालों को अगर इनको मारना है ना, तो जो बड़े बड़े कारपोरेट जिनके पूरे भारतवर्ष में जिनके बिजनेस से हेड ऑफिस मुंबई में है, इनसे मराठी बोलवाइए ना। इनसे आप नहीं बात करेंगे, आप रिक्शे वालों को, फेरी वालों को, जो बेचारे रोजी रोटी कमाने हैं, उनको मारेंगे। मुख्यमंत्री जी इधर ध्यान दे करके ना इसके ऊपर एक जोरदार तरीके से आप कदम उठाइए और ऐसे लोगों को इनसे लोगों के खिलाफ जोरदार तरीके से केस फाइल होना चाहिए और इनका मुंह बंद होना चाहिए। देखिए भाई, मैं एक पहली बात ये कहना चाहूँ कि हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। ये हिंदी भाषी और मराठी की प्राथमिकता को आगे करने के लिए कहा जा रहा है और हर जगह, हर प्रदेश के लोग इसकी मांग कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोग भी मांग कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें सुलझ सकती थी। ये चीज़ें कभी महाराष्ट्र में इस बात को लेकर कभी सवाल नहीं उठे थे, और जब भी उठे थे तो उसकी प्राथमिकता जिसको मिलनी चाहिए वो दी गई थी।
ऐसी कुछ बीजेपी की सरकार ने जानबूझ के इस तरह की कुछ हरकतें की हैं जिसकी वजह से ये सवाल सारे सामने आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें कट्टरवादिता न होकर जो एक सम्मानजनक जो रास्ता है वो निकलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र अपने मराठी गौरव को सम्मानित रूप से रखना चाहती है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है।